क्षत्रिय होते हुए भी कर्ण ने अपना पूरा जीवन सूतपुत्र के रूप में बिताया। कर्ण के पिता भगवान सूर्य और माता कुंती थी, लेकिन फिर भी कर्ण को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। परंतु आज भी सामान्य बातों में अनायास ही हम दानवीर कर्ण का उदाहरण देने से नहीं चूकते हैं। ऐसे ही कर्ण और श्री कृष्ण से जुड़ी एक रोचक कथा महाभारत में वर्णित है, जिसको पढ़कर आपको वास्तव में लगेगा कि क्यों कौरवों की सेना में होते हुए भी महारथी कर्ण महाभारत के एक ऐसे पात्र थे जिनके सिद्धांतों और नैतिक मूल्यों के कारण श्री कृष्ण भी उन्हें वीर योद्धा मानते थे। जब कर्ण युद्ध भूमि में पडिडिहा करहा रहा था, तब सभी पांडव कर्ण के मारे जाने की खुशी मना रहे थे। ऐसे ही समय में अर्जुन ने अहंकारवश श्री कृष्ण से कहा कि आपका दानवीर कर्ण तो समाप्त हो गया। अर्जु कृशान भगवान कृष्ण समझ गए कि अर्जुन को अहंकार हो गया है। अर्जुन की बात का जवाब देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण दानी ही नहीं, महादानी है। उसके काल में उससे बड्ढा दानी कोई न हो सका। अर्जुन को श्री कृष्ण की यह बात कुछ समझ नहीं आई। अर्जुन ने कहा कि कर्ण महादानी है, यह अब कैसे सत्यापित हो सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध भूमि में मृत्यु की प्रतीक्षा करता कर्ण अभी भी साबित कर सकता है। कर्ण के महादानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण का रूप धारण करके युद्ध भूमि में पहुंच गए। श्री कृष्ण कर्ण के पास आकर बोले कि हे अंगराज, आपकी ऐसी अवस्था देखकर आपसे कुछ मांगने का भी साहस नहीं हो रहा, इसलिए मेरा यहां से जाना ही उचित है। तब कर्ण ने ब्राह्मण को रोकते हुए कहा कि हे ब्राह्मण, जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मेरे पास आया याचक लौट जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तब कर्ण ने अपने समीप पडड्ढे पत्थर से अपने दो सोने के दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिए। कर्ण की ऐसी दानवीरता देखकर श्री कृष्ण काफी प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि निर्धन सूत पुत्र होने के कारण उनके साथ बहुत से छल हुए हैं, इसलिए आप अगली बार जब धरती पर अवतार लें तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने कहा कि अगले अवतार में आप उन्हीं के राज्य में जन्म लें। और तीसरे वरदान में कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर हो जहां कोई पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां कोई पाप ना हुआ हो, इसलिए श्री कृष्ण ने कर्ण के वरदान की पूर्ति के लिए उनका अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया।